बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा, उससे पहले हमने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा और 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि अर्नस्ट हैकेल ने एक नया किंगडम दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा सन 1866 में। उसके बाद जो है एडोल्फ चेतन आया, उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद जो प्रोटिस्ट थे उनको लोअर और हायर में तकसीम किया गया। अब देखें 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन उससे ही रिलेटेड है, उससे ही जुड़ा हुआ है। देखें किस तरह। अब एक नया कॉन्सेप्ट लिखा गया है किताब के, आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा के क्लियर कॉन्सेप्ट के बाद कोपलैंड सन 1959 केम फॉरवर्ड विद 4 किंगडम सिस्टम टू क्लासीफाई द लिविंग बींग्स। जानदारों को क्लासीफाई करने के लिए, उनको ग्रोहों में तकसीम करने के लिए वो चौथा किंगडम भी लाए। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एक स्कीम लाए। ही डिज़ाइंड अ न्यू किंगडम नेम्ड एज मोनेरा। इसने एक नया किंगडम बनाया जिसका इसने नाम क्या दिया, मोनेरा, टू प्लेस ऑल लोअर प्रोटिस्ट। इसके अंदर लोअर प्रोटिस्ट को शामिल किया, विच इंक्लूड प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एंड रिमेनिंग सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। तो जो रिमेनिंग थे यूकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनको भी इनके अंदर रखा गया। अब देखें तो 4 किंगडम स्कीम यहाँ दी गई है। तो ये देखें, पहला अब किंगडम मोनेरा, ये अभी नया किंगडम है। इससे पहले 3 थे, पहले देखें 2 थे। एक किंगडम मेटाजोआ, मेटा मीन्स मल्टीसेलर, जोआ मीन्स एनिमल, ठीक है, मीन्स मेटाजोआ एनिमल्स को कहते हैं। और दूसरा था मेटाफाइटा, किंगडम मेटाफाइटा, ये प्लांट्स के हवाले से। फिर किंगडम प्रोटिस्टा आया, अपना एडोल्फ अर्नस्ट हैकेल ने दिया। उसके बाद किंगडम मोनेरा कोपलैंड लेकर आए, ठीक है। तो आपको पता था किंगडम जो है अपना मेटाजोआ के अंदर जो यूकैरियोट एनिमल्स थे, एनिमल्स तो होते ही यूकैरियोट हैं, ठीक है, उनको रखा गया। तो उनके अंदर इन्वर्टिब्रेट थे, मीन्स के जिनके अंदर जो बैकबोन था वो नहीं था, इन्वर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन पाया गया। फिर किंगडम मेटाफाइटा, मेटा मीन्स मल्टी सेलुलर एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स, ठीक है। तो उसके अंदर प्लांट्स, यूकैरियोट प्लांट्स तो होते ही यूकैरियोटिक हैं, उनको रखा गया। उसके अंदर ब्रायोफाइट्स थे जो लोअर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनको शामिल किया गया। फिर आप देखें जो अर्नस्ट हैकेल ने एक नया किंगडम दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर हायर प्रोटिस्ट को रखा गया, यूकैरियोट प्रोटिस्ट में अभी रखा गया है, पहले तो लोअर हायर सब रखे गए, सही है। अच्छा, अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हायर बचे हैं। इसके अंदर लोअर को हमने अलहदा किंगडम में शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर जो अल्जी एंड फंजाई अपना ये भी शामिल हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप, तो किंगडम मोनेरा में ये किंगडम मोनेरा दिया है अपना कोपलैंड ने। तो इसके अंदर लोअर प्रोटिस्ट को रखा गया है। लोअर प्रोटिस्ट से मुराद जो प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन अलजी आ गई, ठीक है। तो ये है 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखें हम जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जा रहे हैं। पहले देखें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा हमने, फिर हमने देखा 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो आज ये था हमारा चौथा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब जो आने वाला लेक्चर हमारा होगा वो होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।